नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप के साथ ही। और आज हमारे साथ है दड़ोली और फतेहपुरी की जिला रेवाड़ी से एक होनहार बेटी बनी है ज्योति यादव। और ज्योति यादव फतेहपुरी दड़ोली से नहीं, पूरे हरियाणा की एक इतनी होनहार बेटी है जिसने आज पूरे देश के अंदर परचम लहराया और अपने कर कमलों द्वारा इसने ऐसा कार्य किया है जिसके लिए आज हम भी यहाँ पहुंचे हैं। और ज्योति हमारे साथ बनी है, बिल्कुल मासूम सी ये बेटी इस गांव से जन्मी और आज पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश भर के अंदर इसके नाम की चर्चाएं हैं। क्योंकि कहते हैं कि होनहार बेटी हो या बेटा हो, वो अगर अच्छा करेगा तो उसके माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा होगा। और ये बात हर बार मैं आपको बताता हूं कि बेटा हो या बेटी हो, ऐसा कार्य करे जिससे समाज के अंदर आपका मान सम्मान बढ़े, उसके साथ साथ आपके कुल का भी मान सम्मान बढ़े। क्योंकि कुछ बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, तो उनको विशेष करके मैं कहना चाहता हूं उसके अंदर कोई भी बच्चा कोई गलत कदम न उठाए, अच्छा कार्य करे जिससे परिवार का नाम बने और उनको सौभाग्य प्राप्त हो समाज के अंदर रहने का। क्योंकि एक माता और पिता उस बच्चे को पालते हैं ना, तो वो बड़े लगाव से पालते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो गलत रास्ते में जाके अपने माता पिता का नाम मिट्टी में मिला देते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा इस प्रकार का कोई कदम न उठाए। और आज ये बेटी ऐसी बेटी है इस परिवार से जिसने इस गांव के अंदर जन्म लिया, इस परिवार के अंदर जन्म लिया, और आज इस बेटी के परचम जो इसने लहराया पूरे देश के अंदर जोरों पे है। ज्योति, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ज्योति है, मैं फतेहपुरी गांव से रहने वाली हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा पहले तो हमारे ही गांव के सार्वजनिक स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने राव निहाल सिंह स्कूल से मेरी स्कूलिंग शिक्षा कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपने कमाली कॉलेज SK गवर्नमेंट कॉलेज कमाली से की है। और ग्रेजुएशन के बाद पीजी अब मैं IGU यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से अपनी जारी कर रही हूँ। ज्योति, क्या भविष्य में आपने सोचा था कभी कि मैं मैट्रिक +2 इसके बाद आगे बढ़ती हुई और इस मंजिल तक जाऊंगी? क्या सोचा था आपने कभी? मैंने +2 के बाद सोचा था कि बस मेरे को नेट JRF करना है। मैंने ग्रेजुएशन से अपनी स्टडी कर दी थी स्टार्ट, ताकि जब तक मैं PG में जाऊं तब तक मेरा बेस क्लियर हो जाए। और जैसे ही मैंने अपनी PG में एडमिशन लिया था, उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी बढ़ाई है। और फिर मैंने सोचा कि मेरा होना चाहिए नेट JRF मेरी MSc के साथ साथ, ताकि मुझे प्रिपरेशन के लिए मुझे साल खराब ना करनी पड़े। इसलिए मैंने अपनी प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दी थी। और जब मैं इसके लिए एलिजिबल हुई, उसके बाद मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिस पे मैंने पूरा फोकस किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप एक क्लियर हो चुकी हैं। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बेटी ने नंबर 1 रैंक पे बेटी ने वो स्थान हासिल किया है जो पूरे हरियाणा के अंदर टॉपर रही है बेटी। और इस बेटी के साथ साथ इस परिवार को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस परिवार ने इस बेटी का साथ दिया। बेटे, सबसे पहले जो आपका परिवार है, इस परिवार के अंदर कितने सदस्य हैं? हम टोटल 16 सदस्य थे, जिसमें मेरी माँ थी जो अभी स्वर्ग सुधार गई है जी। हमारे परिवार में एजुकेशन के लिए सभी को मोटिवेट किया जाता है। ओके। और जैसे ही मेरे भाई भी है, बहन भी है, बड़े भी हैं, उन्होंने सबका एक दूसरे के प्रति मोटिवेशन होता है कि एक दूसरे को मोटिवेट किया जाए, ताकि एक दूसरा कोई अच्छी पोस्ट पे जाए या अच्छा कोई टेस्ट क्वालिफाई करे। और फिर मेरे 2 भाई बड़े भी हैं, मेरे 2 भाई बड़े हैं और एक सर्विस में है। तो वो भी कहते हैं कि बस तुम पढ़ाई करो और रिजल्ट फिर देख लेंगे। रिजल्ट अगर जिस मेहनत से तुम पढ़ाई करोगे, उस मेहनत से रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा। और मेरी बड़ी बहन ने भी PhD में एडमिशन लिया है, तो उसने भी मेरे को मोटिवेट किया कि तू कर लेगी, अपनी स्टडी करती जा बस। क्योंकि कहते हैं कि मेहनत अगर कोई बच्चा करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। और आपने काफी मेहनत की। इसके अंदर अहम भूमिका आपके परिवार के अंदर किसकी रही जिसने आपको इसके लिए प्रेरित किया? क्योंकि एक मार्गदर्शन अवश्य होता है, वो चाहे हमारे टीचर्स के द्वारा हो या हमारे फादर्स के द्वारा हो या मम्मी के द्वारा हो, कोई ना कोई होता है। तो आपका मार्गदर्शन किसने किया इसके अंदर? मेरा मार्गदर्शन मेरे दादाजी ने किया। फिर वो तो कहते ही थे कि हाँ तुम्हें पढ़ना है, और उसके साथ साथ मेरे फादर ने भी मेरा पूरा सपोर्ट किया, मेरे को मोटिवेट किया, मेरे को पढ़ने में मेरी हेल्प की मेरे साथ। मतलब जब मैं रात को जग के पढ़ी हूँ ना, तब मेरे फादर ने मेरा पूरा साथ दिया है। उन्होंने मेरे को पढ़ाया भी है
वो खुद भी एक प्रोफेसर है, तो उनको अच्छे से पता है कि एक बच्चे को कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए बीच में क्या क्या स्टेप आते हैं, उनको कैसे कैसे फॉलो किया जाता है। तो इसमें सबसे अहम रोल मेरे दादाजी और मेरे फादर का रहा है। और जैसे ही मैंने स्कूलिंग में तो हर टीचर बच्चे को मोटिवेट करता है कि आप पूरी क्लास में से कोई तो निकलेगा अच्छा। तो ऐसे ही ग्रेजुएशन में, जब मैंने ग्रेजुएशन में अपनी स्टडी स्टार्ट की, तो ग्रेजुएशन में यहाँ पे है डॉक्टर वीरपाल यादव, उन्होंने भी कहा, मेरे को मोटिवेट किया कि आप है ना ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी नेट और जेआरएफ की तैयारी रखें, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो फिर यहाँ से मेरा बेस स्टार्ट हुआ, मैंने तैयारी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मेरी ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए एडमिशन लिया, तो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर विपिन कुमार यादव जी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। उसके साथ मेरा पूरा डिपार्टमेंट मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, सबने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की कि हाँ बच्चे को करना चाहिए तो इसी बेस में करना चाहिए, क्योंकि आगे उनके लिए बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं, ताकि बच्चा ये ना सोचे कि हमने कुछ किया नहीं है, एमएससी की सिर्फ एक डिग्री मिली है, नहीं, उसके बाद भी उनके स्कोप खुल जाते हैं। जी। आपने इसी लाइन के अंदर जाना क्यों उचित समझा? इसके अलावा बच्चे काफ़ी, कोई डॉक्टर लाइन में जाता है, कोई आईएएस के अंदर जाता है, ज़्यादातर बच्चे आईएएस को टारगेट करते हैं आज के दिन। आप भी देखते हैं ज़्यादा बच्चे आईएएस पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन आपने इसी को क्यों चुना? मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि जब हमें जो टीचर पढ़ाता है, हमें उसका मार्गदर्शन मिलता है कि हमें इस टीचर ने पढ़ाया है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, मुझे भी बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करना चाहिए, ताकि और बच्चे मेरी शायद 21 की उम्र में हुए हैं, शायद कोई 20 की उम्र में भी कर दे। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे कम एज में ज़्यादा स्कोर हासिल करें। मेरा स्कोर है, कोई मेरे स्कोर को भी क्रैक करे। बहुत अच्छी सोच बेटे आपकी। तो जो क्षेत्र के, जो पूरे देश भर की जो बेटियां हैं, उन बेटियों को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी कि भविष्य में क्या करें क्या नहीं करें, बताइएगा। मैं यही कहना चाहूंगी सभी लड़कियों को कि आप है, फैमिली से सपोर्ट होता है, जब अगर लड़की पढ़ने जा रही है तो फैमिली से उसका सपोर्ट होता है, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखिए। हाँ, कुछ परेशानियां बीच में आती है, पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेट होके अपना हर स्टेप आराम से अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, अपनी स्टडी को अच्छा टाइम दीजिए, फिर आप रिजल्ट आपके सामने होगा, जो भी होगा रिजल्ट आपका सामने होगा, और वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट होगा। किस प्रकार से आपने तैयारियां की? कहते हैं कि एक तो 8 घंटे स्टडी करनी हो या उससे कम समय के लिए, लेकिन आप किस समय अपना टाइम टेबल बना के आपने तैयारियां की और कैसे की? आपने गूगल के माध्यम से की या ट्यूशन के माध्यम से की या अपने खुद अपने माइंड से की, बताएंगे? मैं स्टडी के लिए तो कहना चाहूँगी कि स्टडी तो भाई बहुत ज़रूरी है। हाँ, 8 घंटे भी कहते हैं, कोई बैठने में स्टेबल हो पाता है या नहीं भी हो पाता, लेकिन 6 से 7 घंटे आपको देने पड़ेंगे हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि माइंड सेट तभी होता है पढ़ने का, तब आप 6 से 7 घंटे देंगे पढ़ाई को। जब आप 6 से 7 घंटे देंगे पढ़ाई को, तो आप अपने आप से ही सोचेंगे कि हाँ मैं और भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन 6 से 7 घंटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए, आपका स्कोर आपको हासिल करने के लिए। बेटे, आपकी सोच कहाँ तक है? अभी जिस प्यादे पे आप हैं, इसके अलावा आपकी सोच कहाँ तक जा रही है कि लाइफ में, क्योंकि हर बच्चे का टारगेट होता है और आपने यहाँ तक टारगेट फाइनल कर दिया, तो आगे भी आपकी सोच होगी। वैसे आप दर्शकों, वैसे बेटी बिल्कुल मासूम सी है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा टारगेट होगा इनके माइंड के अंदर जो ये उसे भी हासिल करना चाहती होंगी। मेरा स्कोर, पहले तो मैंने जैसे पीजी में एडमिशन लिया था, तब से तो मैंने एक एम बना रखा था कि मेरे को पीजी के खत्म करने के साथ साथ मुझे नेट और जेआरएफ करना है। और जब मेरा हो चुका है, तो बस मेरा एक ही सपना है कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोफेसर बनूं, ताकि मैं और बच्चों को पढ़ाऊं और वे और अच्छी तरह मेहनत करें, और मैं उनको ऐसे मोटिवेट करूं कि हाँ वो भी कुछ करेंगे, वो भी कुछ कर पाएंगे टाइम से पहले। क्योंकि एक टाइम भी होता है पढ़ने का बच्चे का, कि वो किस तरह अपना रूटीन बनाते हैं, किस तरह बच्चों का, टीचर्स का प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, किस तरह उनका माइंड सेट किया जाता है। तो उस हिसाब से मैं भी पढ़ा के आगे यूनिवर्सिटीज में पढ़ा के यही चाहूंगी कि बच्चे आगे बढ़े, खासकर लड़कियां बढ़े, लड़कियां बढ़ भी रही हैं और खासकर और भी बढ़े, ताकि अपने समाज की हर एक लड़की शिक्षित हो। बेटी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और कहते हैं ना, पहला गुरु, एक
टीचर एक ऐसा गुरु होता है, माता पिता के बाद टीचर का नंबर आता है, लेकिन टीचर ऐसे होते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से बच्चों को शिक्षा देते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे द्वारा शिक्षा दिया हुआ हर बच्चा बुलंदियों को छुए। लेकिन कुछ ही बच्चे निकल पाते हैं जो हीरे होते हैं कड़ी मेहनत के साथ, और वो टीचर बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जब उन्हें वो बच्चे अच्छे पैदे पे जाने के बाद मिलते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे द्वारा शिक्षा दिया हुआ ये बच्चा है। हमने आपको ज्योति यादव से मिलाया और ज्योति ने जो कार्य किया उससे अवगत कराया। तो इस प्रकार की जो भी ये बच्चे हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं तो वो विशेष करके इसी तरह से तैयारियां करें और अपने परिवार का और माता पिता का और क्षेत्र का नाम रोशन करें। नमस्कार साथियों।